स्वागत है आप सबका माइंड स्पेस चैनल पर। मेरा नाम डॉक्टर हरीश बेडेकर है। और मेरा नाम लवीना डिसूजा। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मोटिवेशन कैसे पाया जा सकता है। इस वीडियो में मुझे आपसे कुछ चीज़ें पूछनी है, जैसे कि रोज़ की ज़िंदगी में आसपास हम लोग देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, कोई मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहा है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है। मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करना, उनके हर एक वीडियो को देखना। तो ये जो मोटिवेशनल वीडियोस नॉर्मली सब जब देखते हैं तो ये बेसिकली अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं क्या, और किस हद तक ये मोटिवेशनल वीडियोस हमको चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बीइंग मोटिवेटेड। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे वीडियोस देखते हैं, उसमें से मोटिवेशन लेने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार उनको मोटिवेशन वीडियोस में से बहुत कुछ मिलेगा। इनफैक्ट कभी कभी हम हमारा खालीपन जो एडजस्ट करने के हिसाब से बोलो या हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के हिसाब से बोलो, हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। पर हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी रहती है, अपनी बिलीफ सिस्टम रहती है, सालों साल सोचने का तरीका रहता है, वो इतने आसानी से नहीं बदलता। इसके लिए जो मोटिवेशन के नज़दीक है, जो यूँ कह सकते हैं कि वो सेल्फ मोटिवेटेड है कुछ हद तक, तो उनको इन वीडियो से बहुत फ़ायदा होता है। पर लोग जो सिर्फ मोटिवेशन सोच सोच के करते रहते हैं, लेकिन उनकी बिलीफ सिस्टम या उनका जो स्ट्रैटेजीज है सोचने की या इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की, वो उतनी काम नहीं करती, क्योंकि सालों साल का जो सोचने का तरीका वो जल्दी चेंज नहीं होता है। इसके लिए सबको फ़ायदा नहीं होगा, राइट। ओनली लिमिटेड लोगों को फ़ायदा हो सकता है। कुछ लोग बार बार करने के बावजूद भी हमारी सोच बदल नहीं सकते। मेरा एक कलीग था, सीनियर कलीग था, उनको एक बार मैंने एक अच्छा बुक था, एक मोटिवेशनल बुक था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैंने कई बार पढ़ा है उसको बोला मैंने ये बुक पढ़, बहुत फ़ायदा होगा आपको। वह मुझे सब मालूम है, और लेकिन दुखी, संकट में, हमेशा प्रॉब्लम में। मैं बोला फिर मालूम है तो फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करता है वो सब? अगर कुछ सब कुछ मालूम है, मालूम होना एक बात है, तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना अलग बात हो जाती है, राइट। तो एक ही बुक पढ़ो समझो, या एक ही वीडियो देखो, लेकिन उसके जो कंसेप्ट है वो अपने रियल लाइफ में जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते रूटीन लाइफ में, तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा। ओके। मोटिवेशन जो है वो हम जनरली मोटिवेटेड वीडियोस देखने के बाद एक फीलिंग आती है, ओके, अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है जनरली कि अच्छा मैं कर सकता हूँ, या एक वीक बाद मैं ये अचीव करूँ, एक साल बाद मैं ये अचीव करूँगा, ये चीज़ें मैं अपनी लाइफ में अचीव कर लूँगा। तो ये जो फीलिंग है वो मोटिवेशनल वीडियोस देखने से या किताबें पढ़ने से कितना कांस्टेंट रहने वाली है? देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद तो अच्छा ही लगता है, टेम्पररी बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। लेकिन एज सुन एज वो अपने रूटीन लाइफ में आ जाते हैं, उनके रूटीन समस्याएं, उनका रूटीन एनवायरनमेंट, रूटीन दोस्त, वही पेरेंट्स, वही सोच, वही कंसेप्ट, वही वैल्यूज़, उसके अंदर वापस अटक जाते हैं और फिर वो उसमें से बाहर नहीं आ सकते। तो टेम्पररी रिलीफ डेफिनेटली मिलता है, टेम्पररी अच्छा लगने लगता है मोटिवेशन वीडियोस देखने के बाद। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब तक वो आप उनको सीरियसली ले लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते ज़िंदगी में, तब तो उनका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। सो इम्प्लीमेंटेशन इज नेसेसरी, नॉट जस्ट एक ही वीडियो लो आप, लेकिन उसके जो वैल्यूज़ है, उसके जो कंसेप्ट है, वो आप अपने रियल ज़िंदगी में भी अमल करो, तब जाके बात बनती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को, मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं जमता है, तो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते, सब समझता सब है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। किस हद तक इंसान मोटिवेटेड रह सकता है? कभी ऐसा हो सकता है डिमोटिवेटेड हो? डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, और क्राइसिस में शायद उनको याद आएगा कि उन्होंने ऐसा बोला, तो कोशिश करेंगे करने की। लेकिन आमतौर पर 3 कैटेगरीज के पीपल रहते हैं। एक जो सेल्फ मोटिवेट रहते हैं, तो वो जब ऐसे अटेंड करते हैं, ऐसे सब वीडियोस बोलो या ऐसे लेक्चर अटेंड करते हैं, तो उनका जो कंसेप्ट है वो और डिफाइन हो जाता है कि अरे वो ऑथर भी वही बोल रहा है, तो उनको अच्छा लगने लगता है, तो वो और रिफाइन और कॉम्पैक्ट हो जाता है और उनको फायदा होता है। कोई रहते हैं जो मोटिवेशन के थोड़े पीछे रहते हैं, कि उनको थोड़ा पुश की ज़रूरत रहती है, ऐसा जैसा, तो ऐसे लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस से ना मोटिवेशन की तरफ ढकेल देता है। अगर वो रिकरेंटली उसको प्रैक्टिस करेंगे तो उनको फिर सक्सेस मिलने का चांसेस ज़्यादा है, या
अपने आप को बदलने का चैलेंज बढ़ता है. बट देर आर थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल हु लाइक टू लिसन टू मोटिवेशन वीडियोस. अच्छा भी लगता है उनको, लेकिन वो वहाँ तक ही रहता है. वो उनको रियल लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका जो हार्डकोर थिंकिंग इतनी स्ट्रांग रहती है कि उसको चैलेंज करना, उसको चेंज करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. इसलिए वो चाहते हैं लेकिन मैं बदलूँ, लेकिन उनका थॉट प्रोसेस, उनका जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम दिमाग का है, वो इतने आसानी से उनको बदलने नहीं देता. इसके लिए उनको उतना जैसा चाहिए ऐसा फ़ायदा नहीं मिल सकता. फिर मोटिवेशनल वीडियोस में अक्सर स्पीकर्स जो होते हैं वो दूसरों के सक्सेस स्टोरीज का एग्जांपल देते हैं. एग्जैक्टली. ठीक है. अब वो सक्सेसफुल पीपल या जो भी सक्सेसफुल पीपल लोग रहे हैं अब तक के, क्या वो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या वो देखकर सक्सेसफुल हुए हैं? सक्सेसफुल पीपल की बात कर रहे हैं. ये सक्सेसफुल पीपल. यस एंड नो. ये इसलिए कि जो मोटिवेटेड है उसको और मोटिवेशन चाहिए आगे जाने के लिए, और कमाना है, और बड़ा बनना है, और नया कुछ करना है, नया वेंचर चालू करना है. उसके लिए उन लोग मोटिवेशन वीडियो सुन के या देख के अपने आप को और मोटिवेट कर सकते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आज जो हाईली सक्सेसफुल है, ज़रूरी नहीं कि वो मोटिवेशनल वीडियोस देख के ही सक्सेसफुल बने हैं. पहले ज़माने में कहाँ थे मोटिवेशनल वीडियोस? तो बड़े लोग तो बड़े बने ही हैं, राइट. तो वो सेल्फ मोटिवेशन जो रहता है अपने अंदर, वो कैटेगरी ऑफ पीपल रहता है जिनको खुद को मोटिवेशन आता है. जैसा कि मैंने कहा कि वो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं जो अपने आप खुद ही रोज चले जाएंगे, डिसिप्लिन से जाके डिसिप्लिन से रोज एक्सरसाइज करेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी. और कुछ है जिनको मोटिवेशन लगता है तो उनको ट्रेनर चाहिए, उनको माँ या भाई या बहन उठाना चाहिए सुबह उठ के. उसको ज़रा भी चांस मिला तो डांडी मार देंगे, नहीं मुझे नहीं जाना है आज, मैं कंटाल गया हूँ वगैरह वगैरह. तो वो ये डिफरेंस है. सेल्फ मोटिवेटेड अपने आप आगे जाएंगे, लेकिन जो बॉर्डर पे उनको मोटिवेशन की ज़रूरत, हमेशा पुश की ज़रूरत पड़ती है. और जिनको नहीं है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं. मोटिवेशनल वीडियो जब हम एक बार कोई वीडियो कोई सेंड करता है या जनरली हम खुद जाते हैं यूट्यूब पर, एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम उसके अटैचमेंट में और एक रिलेटेड वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद तीसरा देखते हैं. वो प्रोसेस कंटिन्यू रहता है कि उसमें हमारा वक्त जाता है. तो जब हम वो मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं उसमें जितना वक्त जाता है पता नहीं चलता है, बट वी आर हैप्पी विद दैट फीलिंग. तो ये वक्त को हम यूटिलाइज किस तरीके से करें या वो टाइम मैनेज कैसे करें? बिकॉज अगर तुम पूरा टाइम से मोटिवेशन वीडियोस देखोगे तो काम कब करोगे? सही कहा. तो मैनेज कैसे करना है? राइट. अभी देखिए, जो देखते हैं मोटिवेशनल वीडियोस और देखते रहते हैं, उनको कुछ देखने के लिए कुछ बहाना चाहिए. ये नहीं तो वो, इफ़ नॉट मोटिवेशनल वीडियोस उन लोग कुछ और देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, इफ़ नॉट न्यूज़ कुछ सीरियल का एपिसोड्स देखेंगे, या ये देखते रहेंगे. तो जिनको वो ऐसा टाइम पास करना है, मतलब टाइम स्पेंड करना है एंटरटेनमेंट के हिसाब से वो देखते होंगे. फिर क्योंकि कोई भी एक वीडियो मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद हमें उससे प्रेरणा मिलनी चाहिए, हमारे अंदर गूज़बम्स आनी चाहिए, अरे बाप रे इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं इसे इम्प्लीमेंट करता हूँ वगैरह वगैरह. एक वीडियो उसके लिए काफ़ी है. उसके लिए ज़रूरी नहीं कि 50 वीडियो आप देखें और कोई भी दिमाग में न जाए. तो प्राइमरीली वॉचिंग वीडियोज इज नॉट द इशू. इशू इज रियल लाइफ में आप क्या क्या कर रहे हैं, रियल लाइफ में आपके वैल्यूज़, आपकी जो सोच है उसको कितना बदल रहे हैं, कितना कोशिश कर रहे हैं, एवरीडे आपके गोल की तरफ आप कितना जा रहे हैं. 1 मिलीमीटर ही सही, लेकिन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आपका गोल है कि नहीं ऑन द फर्स्ट प्लेस, क्या आप जिस भटक रहे हैं और बस लोग मुझे क्या मिल चाहिए ज़िंदगी में मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं मोटिवेशन वीडियोस देखता हूँ. यू हैव टू फाइंड सम स्ट्रैटेजी. जैसे मैं एक वीडियो में कहा था कि अगर हमको गोवा जाना है तो हम प्लानिंग करते हैं. स्ट्रैटेजी रहती है कि मैं ये दिन को ये टाइम पे ये गाड़ी में ये सीट पे बैठ के गोवा से जाने के बाद उतरूंगा. ये बड़ा प्लानिंग है. तो हम मोस्ट ऑफ द पीपल फेल टू मेक दिस प्लानिंग. हमको लगता है शायद नहीं होगा तो क्या करूँगा वगैरह. बट इट इज़ बेटर टू मेक प्लानिंग एंड ट्राई टू एटलीस्ट गो देयर रादर देन नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट. भले छोटा ही प्लान बनाएंगे कि चलो 3 दिन के अंदर मैं ये खत्म करूँगा या 1 महीने के अंदर मैं ये टास्क पूरा करूँगा. ऐसा करते हैं तो भी वो दैट इज मोर देन सीइंग 10-15 वीडियोस. तो वो वन डीड जो है, डीड या कर्म आपका, दैट हैज मोर वेटेज देन 1000 ब्यूटीफुल आइडियाज, राइट. तो कर्म बोलता है सोचना, इमेजिनेशन करना, विशफुल थिंकिंग करना, डे ड्रीमिंग करना. उससे तो बात नहीं बनेगी, राइट. सो एक्शन शुड स्पीक लाउडर. सो हमारा गोल रीच करने की जब से हम थोड़ी भी कोशिश करेंगे, दैट इज मोर बेनिफिशियल देन वॉचिंग 100 वीडियोस. ये वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस जब देखते हैं, ठीक है, 1 महीना 2 महीना देखने के बाद हम उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं. बट आफ्टर वी इम्प्लीमेंट दैट, फिर भी जब ऑफिस में बॉस कुछ बोल देता है या कलीग कुछ बोल देता है या फ्रेंड का भी कुछ बोल देता है,
about your work or anything, any issue, तब हम actually demotivate होते हैं all of a sudden. Right. Then we have anxieties, then we get depressed. तो इतना motivational videos देखने के बाद भी तुमको वापस depression और anxiety में ही आना है. सही. So what is the point? Okay. Right. तो primarily criticism या कोई भी हमें क्रिटिसाइज करता है, नहीं अच्छा लगता है किसी को भी क्रिटिसिज्म किया हुआ, राइट? तो और दुनिया में हर जगह पर आपको या तो बॉस के रूप में या कलीग्स के रूप में या जेलस लोगों के बीच में कोई ना कोई तो मिलेगा जो आपको क्रिटिसाइज करता रहेगा, राइट? ये तो कॉमन बात है. लेकिन वो क्रिटिसिज्म आप लेते कैसे है, दैट विल डिटरमिन कि कितना आपको अपने सुनाता है. तभी जो मोटिवेशनल बुक्स है या उसमें ये सब लिखा हुआ है कि एक क्रिटिसिज्म अम्ब्रेला ले लो, जैसा इमेजिनरी अम्ब्रेला अपने सामने रखो, जिससे क्रिटिसिज्म यहाँ से निकल जाएगा आसपास के पास, आपके तरफ नहीं आएगा. तो मैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने आपको ये पेन देना चाहा, समझो ये मेरा पेन है, ये आपको देना चाहूँ और मैं आपको फोर्स करूँ तो लवीना जी पेन लीजिए, आपको बहुत सूट होएगा आपके ड्रेस के ऊपर, तो शायद आप ले एक बार. अगर ले लिया आपने ये पेन तो ये आपका हो गया. और मेरे लाख कहने पर भी आपने ये पेन नहीं लिया तो मैं क्या करूँगा इसका? अपने पास रखोगे. राइट. यानी जब तक आप नहीं चाहती तब तक मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, राइट? यही कंसेप्ट है कि लोग तो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपके ऊपर जेलस है, आपको गिराना चाहते हैं, आपका लेग पुल करना चाहते हैं, आपको बुला भरा कहते हैं. हाँ, ये सब करते हो तो आप भी तो दिल पे लेती हो हर बात, राइट? इसने लिया दिल पे लिया, उसने लिया दिल पे लिया, इसने लिया दिल पे लिया. तो किसे दोष दूँ मैं, उन्हें या आपको, राइट? अगर जमीन नरम है तो हम इससे भी खड्डा कर सकते हैं ऐसे. लेकिन अगर जमीन बहुत कड़क है तो हथौड़ी छनी लेनी पड़ेगी और बहुत खोदने के बाद थोड़ा सा खड्डा पड़ेगा. तो आपकी जमीन नरम है, उसमें किसी और को कोई दोष क्यों? तो हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि क्रिटिसिज्म को आप इग्नोर कर सकते हैं. और जिस दिन आप उसको इग्नोर करेंगे, आपको दिल पे नहीं लगेगा, उस दिन सामने वाले किसी और को ढूंढेगा क्रिटिसाइज करने के लिए. क्योंकि जिसको लगता है उसे और तोड़ने में लोगों को ज़्यादा मजा आता है. तो हम कैसे हैं, इसका सर्टिफिकेट हमको किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं. अपने काबिलियत है उस पर, अपने आप पर, अपने नसीब पर, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए और आपको जो सही लगता है वो करते रहिए. क्रिटिसाइज तो होने वाला है, लोग तो हर जगह सबको क्रिटिसाइज किया है. लाइक बड़े बड़े साइंटिस्टों ने जब बड़ी बड़ी इन्वेंशन की, उनको भी क्रिटिसाइज किया था, किसी को जेल में डाला गया था, राइट? तो क्रिटिसिज्म तो होता रहेगा, लेकिन वो लेना कैसा और नहीं लेना वो हमारे हाथ में है. फॉर दैट मैटर दुनिया की कोई भी चीज़ में, कोई भी व्यक्ति में ताकत नहीं है हमें तोड़ने की. हम ताकत देते हैं उनको, सोच के, ऐसा सोच के, वो पावर हम उनको देते हैं. तो ऐसे लोगों से ये पावर हमें वापस ले लेनी चाहिए और फिर हमारा आधा स्ट्रेस चला जाएगा और हम ज़्यादा अच्छा से फोकस करके आगे जा पाएंगे. मोटिवेशनल वीडियोस तो है एक सोर्स ऑफ यू टू बी मोटिवेटेड, ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा सोर्स हो गया. बट उसके अलावा क्या चीज़ें करनी चाहिए या होनी चाहिए जिससे हम खुद मोटिवेट हो, सेल्फ मोटिवेशन? That's ideal, right? खुद से मोटिवेट रहा तो सबसे बड़ी बात है, right? We don't have to depend on the motivation. क्योंकि हमेशा कोई मसीहा नहीं आने वाला है हमको हमारा रास्ता दिखाने के लिए. ना तुमको कभी डांट पड़ रही हो तो तुम पहले जाके वीडियो खोलोगे और फिर मोटिवेट होगे, तो वो मतलब हर वक्त पर हमको सब नहीं मिला है, रादर कभी नहीं मिला है. जब हम बुरे दिनों में हैं तभी कोई हमारी मदद के लिए नहीं आता या कोई कुछ नहीं करता. तो हम दूसरों पर कब तक डिपेंड रहेंगे मोटिवेशन के लिए, राइट? तो आइडियली सेल्फ मोटिवेशन, राइट? लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सबको वो नहीं होता है, सबको कोई आइडिया रह जाता है, अपने आप कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है. जो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते उनको अब हमारे अंदर झांक के देखना चाहिए कि हमारी कमियां कहाँ हैं, हम कहाँ कम पड़ रहे हैं, राइट? और किसी थर्ड पर्सन से अपना क्रिटिकल इवैल्यूएशन करा सकते हैं कि मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ. मैं अच्छा नहीं लगता किसी को पूछने के लिए मैं कहाँ कम हूँ, लेकिन अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा. लेकिन प्राइमरीली व्हाट इज रिक्वायर्ड इज आपका जेन्युइनिटी ऑफ पर्पस चाहिए, जेन्युइन पर्पस चाहिए. आपको जो करना है उसके लिए आपको एक पर्पस होना ज़रूरी है. पर्पस के बाद आपको उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. तुम्हारे जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ लीजिए, कोई भी फैकल्टी लीजिए या कोई भी काम लीजिए, हार्डवर्क के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. जो बोलते हैं ना मैं कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ या कम काम करके ज़्यादा पैसा कमाना, ये सब मैजिकल थिंकिंग है. क्योंकि नेचर विल नॉट गिव हिम व्हाट ही डिजर्व, बट he doesn't deserve rather, right? तो you will get only what you deserve. तो इसके लिए हम इंटरनल तरक्की जब करते हैं ना, उसके बाद ही एक्सटर्नल तरक्की होती है. हमारे अंदर सक्सेस आना चाहिए. वो कैसे कि टाइम मैनेजमेंट करना है, कंसिस्टेंसी रखना है, परसिस्टेंस चाहिए आपके पास.
और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत सारे बड़े बड़े सोच है आपके, लेकिन एक्शन ज़ीरो है तो भी कुछ नहीं होता। तो रिकरेंटली आपको अपने आप को जांचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इसमें अगर नुकसान हुआ या प्रॉब्लम आया तो उसको कैसे हैंडल करूँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ राइट हेल्प लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप से मैनेज करूँगा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ मदद लेना ही चाहिए आपको, राइट। तो इसके हिसाब से अगर हम चारों एंगल से आप कोशिश करेंगे तभी हम मोटिवेशन की तरफ धीरे धीरे जाने लगते हैं, और फिर आपका जो सक्सेस मिलता है वो आपको और मोटिवेट करेगा, और सक्सेस मिला और मोटिवेट, और विशेष साइकिल हो जाता है, फिर हम मोटिवेशन की तरफ चले जाते हैं। ये आइडियल वे है मोटिवेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर हरीश पेडेकर, एंड थैंक यू फॉर दिस मोटिवेशनल वीडियो। रादर मैं ये बोलूँगी कि मोटिवेशनल वीडियोस पे ना डिपेंड होके सेल्फ मोटिवेशन कैसे रखा जाए, ये इस वीडियो में है। थैंक यू लवीना, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आपके रेफरेंस के लिए हमारा इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल नीचे दिया गया हुआ है, काइंडली गो थ्रू इट। थैंक यू वेरी मच। लवीना जी ने हमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे मोटिवेशन के बारे में, और मुझे यकीन है कि आप सब लोग को ये सारे कंसेप्ट पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस एंड गिविंग योर टाइम। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस बना सकें। थैंक यू एंड सी यू अगेन।